आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, या वो अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है? उसका मुकाबला तालिबान से है, या वो जंग की तैयारी में जुटा है? दहशतगर्दों के सफाए को छोड़ के हथियारों का जखीरा खड़ा कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आईसीबीएम बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि वह सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि दूसरे महादेशों तक भी मार कर सकता है। यह बात कहीं और से नहीं आई बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट के बैनर तले एक समारोह चल रहा था, और उस समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार हैं, मिसाइल प्रोग्राम से कथित तौर पर जो 4 संस्थान जुड़े हुए हैं उनके ऊपर बैन लगाया। और ये जो 4 संस्थान हैं, इनमें मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी करने वाले सरकारी संस्थान है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एनडीसी जिसको कहते हैं, वह भी है। और एनडीसी के अलावा जो बाकी संस्थान हैं, जिन संस्थानों पर बैन अमेरिका ने लगा दिया है, एरोस्पेस और रक्षा एजेंसी है एनडीसी जिसका जिक्र मैंने किया, एक है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कराची में है, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइज। इन चारों के ऊपर पाबंदी है, यानी कि अमेरिका इनको जिस तरीके से मदद दे रहा था और अमेरिका समर्थित देश, अमेरिका के मित्र देश जो इनको रिसर्च में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे थे या गाइड कर रहे थे या फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, वो सब बंद। और जब बंद हो गया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका को आंख दिखाने लगे। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की वकालत की और कहा कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर हाल में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई औचित्य नहीं है। ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता हो, यानी हमला अगर हो गया, तो ऐसी सूरत में देश की रक्षा की जा सके, इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम तैयार किया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रिमंडल की एक बैठक को भी कहा कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम मजीद बात करते हैं। और दूसरी कंपनियों पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम या पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम प्रोसेस को आक्रामक बनाने का कोई इरादा नहीं रखता है। यह पूरी तरीके से पाकिस्तान की रक्षा के लिए है, सिर्फ दूसरा कोई हमला करे उस समय जवाब दे पाए, यानी कि डेटरेंट, दूसरे को रोकने के लिए हमने ऐसा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक डिफेंसिव जो आर्गुमेंट होता है वो ये है, लेकिन यहां बहस क्या है, ज़ेरे बहस क्या है? ये है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अमेरिका की चेतावनी और पाबंदी के बाद भी जारी रखना चाहता है या जारी रखने का इरादा कर चुका है। और ऐसे समय में वह चीन से कहता है कि आप मुझे J-35 जो फाइटर जेट्स हैं आप दो। J-35 के बारे में चीन कहता है कि अमेरिका के जो F-35 फाइटर जेट्स हैं, जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है F सीरीज के फाइटर जेट्स, उनसे कहीं बेहतर है। सच्चाई कुछ और है, लेकिन पाकिस्तान चीन से J-35 40 फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है या खरीद रहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर चीन की तरफ से मैंने कहीं भी कोई कंफर्मेशन नहीं पड़ी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मीडिया के सोर्सेस के हवाले से कि 2 साल के भीतर चीन पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट्स दे देगा, हैंडओवर कर देगा। यानी कि चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां, अमेरिका से दूरी और पाकिस्तान का अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खड़ा करना, और खास करके वो आईसीबीएम। अभी क्या है, पाकिस्तान के जो रक्षा मामलों के जानकार हैं, अगर मैं उनकी आपको बताऊं तो पाकिस्तान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद है वो भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाने का नहीं है, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना उसका मकसद है, या फिर उसको नाकाम करने की ताकत हासिल करना। इसका मतलब यह है कि दुश्मन जितना भी आधुनिक रक्षा प्रणाली बना ले, बकौल उन साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स के जो पाकिस्तान के हैं, आपकी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल उसे नाकाम करने की क्षमता रखती हो और उसका रेंज से कोई संबंध नहीं है। तर्क यह भी दिया जाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन
इन 5 देशों के पास परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां हैं। ये देश किसी भी समय कहीं से भी दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला करने की क्षमता रखते हैं। भारत ने भी अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां लेने के बाद से यही ताकत अख्तियार कर ली है। उसकी नेवी भी परमाणु हथियारों के साथ हमला कर सकती है। यानी कि 5 के साथ छठा देश हिंदुस्तान आगे खड़ा हो गया है। हमारी चिंता है, पाकिस्तान ये कह रहा है। यानी वह उन दोनों देशों की जमात में खड़ा हो गया है। हिंदुस्तान की बात पाकिस्तान में कह रहे हैं। आईसीबीएम उसके पास है, हिंदुस्तान के पास, और उसके पास सबमरीन हैं जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर के जाके कहीं भी मार सकती हैं। तो हिंदुस्तान दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों की जमात में खड़ा है। हमारा पड़ोसी है, इसलिए हमको डेटरेंट के तौर पर अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे ले जाना जरूरी लगता है। पाकिस्तान की हुकूमत कमोबेश यही कह रही है। अब चर्चा में हम शामिल करते हैं गज़ाला नौरीन, जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, बार बार हमारे साथ आती हैं। प्रभु दयाल साहब हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। गज़ाला, ये अमेरिकी हुकूमत का कहना कि हमने आपके चारों इंस्टीट्यूशंस जो मिसाइल डिफेंस में लगे हुए हैं उन पर पाबंदी लगा दी है, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पाबंदी लगा दें लेकिन हमारा जो मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो आगे बढ़ता रहेगा, हम रुकेंगे नहीं। इसके मायने क्या लगाए जाएं? क्या अमेरिका से आपकी दूरी है, या फिर ट्रंप के आने के बाद आपको लगता है कि आपके लिए हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? यशवंत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और थोड़ा सा आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगी। जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हामिल हुआ है उस वक्त के बाद से अब तक अमरीकी इंतजामिया की जानिब से हमारे मिसाइल्स पर, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, कुछ हमारे साइंटिस्ट पर, कुछ इदारों पर अब तक 160 बार। तो जी नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे जी रिपोर्टिंग बाय हिंदुस्तान मीडिया ऑन पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम। हिंदुस्तान नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रहा था इस मीडिया रिपोर्ट में। और आपको मालूम है कि 23 मार्च को पाकिस्तान जो है वो हर साल इस्लामाबाद में ताकत का मुजाहरा करता है। उसमें तमाम किस्म के जो मिसाइल हैं, जितने भी हथियार हैं, चाहे वो बड़ी फ़ौज से रिलेटेड हों, चाहे वो एयर फोर्स से रिलेटेड हों, या चाहे वो ज़मीनी फ़ौज से रिलेटेड हों, उसका पाकिस्तान जो है भरपूर मुजाहरा करता है, परेड करता है। और इसी सिलसिले के लिए पाकिस्तान ने इस दफ़ा फिर इस्लामाबाद में परेड का इनकाद किया, जिसमें पाकिस्तान की जो जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है उसका जो है वो अमली मुजाहरा किया गया। और ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने नाज़रीन इकराम मुतासर कुन जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फ्लाई पास किया इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं पे, जिससे नाज़रीन इकराम इस्लामाबाद के लोगों को तो आर्जी तौर पे थोड़ी सी गनगनाहट महसूस हुई, लेकिन जो इसकी आवाज़ है वो दूर तक सुनाई दी। और हिंदुस्तान जो है इसकी आवाज़ को अच्छे तरीके से हर साल जो है वो महसूस करता है। और हिंदुस्तान की मीडिया रिपोर्टिंग से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि उनको कितनी ज़्यादा जो है इसमें जलन होती है, कितना ज़्यादा उनको हसद होता है, और वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो ये नाज़रीन कराम, यही वो ताकत है जो हिंदुस्तान को बांध रखे हुए है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की। अदरवाइज़ जितनी बड़ी ताकत हिंदुस्तान है, जितनी बड़ी वो इकॉनमी है, जितना बड़ा वो मुल्क है, या जितने उसको जो है वो अमेरिका जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है, रशिया जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है, तो अगर पाकिस्तान यकीन जाने इस तरह की ताकत का मुजाहरा ना करे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को रातों रात कच्चा जो है वो चबा जाए।